हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग। और कल हम लोगों ने देखा था मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो अगर कॉन्सेप्चुअली इसका बात करें, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। अब इसके अंदर आपके पास 4 कोर अवेलेबल है, ठीक है, या फिर 4 प्रोसेसर आप बोल लीजिए अवेलेबल है। आपके प्रोसेसर P1 हो गए, प्रोसेसर P2 हो गए, प्रोसेसर P3 हो गया एंड प्रोसेसर P4 हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ थ्रेडिंग क्या होता है कि आप एक प्रोसेसर या एक कोर आप लेते हो। लेट्स सपोज कि ये मेरा क्वाड कोर सिस्टम है, मतलब 4 कोर अवेलेबल है इसके अंदर। आप लेते हो सिंपल सा एक प्रोसेसर और उसके अंदर मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम आप रन करवाते हो। तो इसमें होगा ये कि एक प्रोग्राम रन करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, या फिर एक रन करेगा आधा, उसके बाद फिर स्विच करेगा, देन नेक्स्ट को रन करेगा, फिर प्रीवियस वाले में आएगा। ये होता है आपके इन टर्म्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। बट लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर मल्टीपल प्रोग्राम है या फिर एक ही प्रोग्राम का मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंस है, उसको हम चाहें कि मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर हम रन करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और अगर मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर पैरेलली रन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरे या फिर इन बिटवीन स्विच करके दूसरा रन कर रहा है, तो इसमें मेरा जो होल प्रोसेस है, जो मेरा होल एग्जीक्यूशन टाइम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और यही फंडा अप्लाई होता है आपके मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। तो अगर आप जस्ट वर्ड के पीछे ही जाओगे कि मल्टी प्रोसेसिंग का होल एंड सोल मीनिंग क्या होता है, तो मल्टीपल प्रोसेसर को इंगेज करके, मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, उसके बीच जो भी कम्युनिकेशन चैनल होगा उसको एस्टैब्लिश करके फाइनली मुझे आउटपुट देना। एंड दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अ मल्टी प्रोसेसिंग। तो चलिए देखते हैं कि इसको प्रोग्राम के टर्म में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि आप पूरे के पूरे रिसोर्स जो आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है उसको आप इन अ बेस्ट पॉसिबल वे अक्वायर कर सको, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे उस सारे के सारे रिसोर्स को आप यूटिलाइज कर सको। इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं ये मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। बाकी जो मेरा कोर प्रोग्राम होगा वो तो सेम ही होगा, राइट। मेरे कोर प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होने वाला। जो मेरा कोर बिजनेस लॉजिक है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो फंक्शन लिखेंगे, जो क्लास लिखेंगे, वहीं से वो कॉल हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग कॉल कर लेंगे लाइब्रेरी, ठीक है। अब लाइब्रेरी सिंपल सा है, पाइथन में बना हुआ और काफी खूबसूरत लाइब्रेरी आपको दिया हुआ है मल्टी प्रोसेसिंग करके। इसको हम कॉल कर लेंगे और उसके बाद फिर एक फंक्शन लिख लेते हैं टेस्ट यहां पर, और यहां पर प्रिंट करवा देते हैं बहुत ही सिंपल सा कि दिस इज माई, ठीक है, सो दिस इज माई मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ओके, चलिए ये इंप्लीमेंट हो गया। अब इस प्रोग्राम को आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोग्राम कॉल हो जाएगा। बट इस प्रोग्राम को मुझे कॉल करना है किसी और भी प्रोग्राम के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए हम पाइथन के मेन प्रोग्राम के साथ इसको कॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेन प्रोग्राम के साथ कैसे कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू, उसके बाद डुंडर मेथड यहां पर कॉल कर लेंगे मेन, जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पाइथन के अंदर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइथन का मेन प्रोग्राम, जो पाइथन के सारे रिसोर्सेस को, इंटरप्रीटर कंपाइलर को ये इन्वोक कर लेगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं मेन प्रोग्राम। और आगे जाके इस मेन प्रोग्राम को बहुत बार लिखने वाले हैं। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट इन दैट केस वो 2 प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करेगा। मुझे अचीव करना है मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मेरा एक मेन प्रोग्राम हो गया और मेरा एक जो टेस्ट वाला छोटा सा प्रोग्राम था वो हो जाएगा यहां पर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर m इज इक्वल टू लिख लेते हैं मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, ठीक है, डॉट प्रोसेस। तो प्रोसेस के थ्रू इसको कॉल कर लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे टारगेट फंक्शन को। टारगेट फंक्शन को हम यहां पर डाल देंगे। मेरा टारगेट फंक्शन क्या है, तो हम बोल रहे हैं कि एक काम करो, इस मेन के बाद, ठीक है, इस मेन के बाद, मतलब मेन एक प्रोसेस हो गया, इसके बाद मेरे टेस्ट वाले को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करवा दो। ओके, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है, कि दिस इज माई मेन प्रोग्राम। अब ये जो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर जिस प्रोग्राम को हम डाल रहे हैं वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा जो आपने वेरिएबल m बनाया हुआ है मल्टी प्रोसेसिंग का, डॉट स्टार्ट। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा डॉट ज्वाइन।
तो यहां पर इस तरह से मेरा मल्टी प्रोसेसिंग वाला जो प्रोग्राम था, दिस इज माय मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये यहां पर कॉल हो गया। और उसके पहले हम क्या कॉल कर रहे हैं, मेन प्रोग्राम वाले को कॉल कर रहे हैं। तो जो मेन के अंदर लिखा हुआ था वो भी कॉल हो गया, और जो इसके अंदर लिखा हुआ था ये भी कॉल हो गया। मतलब दोनों का दोनों यहां पर कॉल हो चुका है। अगर स्टार्ट का डिफिनेशन अगर आप देखोगे तो स्टार्ट अ चाइल्ड प्रोसेस, ये किसका चाइल्ड प्रोसेस है बाय द वे, तो ये मेरे मेन प्रोग्राम का चाइल्ड प्रोसेस है, बच्चा वाला प्रोसेस है ये, ठीक है। और यहां पर वेट अंटिल चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट्स, मतलब ये जैसे ही ये ज्वाइन क्या करेगा कि ये वेट करते रहेगा कि अच्छा जो भी आपने चाइल्ड प्रोसेस ये वाला लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो खत्म जैसे ही होगा वैसे ही ये क्या करेगा, रिसोर्स वगैरह सब कुछ रिलीज करके दे देगा मेन को कि ठीक है भैया मेरा काम हो गया, ठीक है, हमने चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना था, हमने करवा दिया, अब आप ले लो अपना पूरा का पूरा प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपको चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में स्टार्ट यूज कर लो, जब भी उसके रिसोर्सेज को आपको रिलीज कर देने हैं तो उस केस में ज्वाइन यूज कर लो, एंड आपका काम खत्म हो जाता है। यहां पर मेरा दो प्रोसेस है, एक मेरा मेन प्रोसेस चल रहा है और एक मेरा खुद का चाइल्ड प्रोसेस यहां पर चल रहा है। ओके, ठीक है। तो थोड़े से और भी कोडिंग को यहां पर देखते हैं और देख के समझते हैं कि इसको और कैसे इन अ बेस्ट पॉसिबल वे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर एक और प्रोग्राम हम लिख लेंगे। सो लेट्स सपोज कि हम यहां पर लिख रहे हैं स्क्वायर के लिए एक फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हम इनपुट डालेंगे n, और मुझे आउटपुट चाहिए कि जो भी मैं इनपुट डालूं, ठीक है, जो भी मैं यहां पर इनपुट डालूं उसका मुझे स्क्वायर करके दे दो, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देना चाहिए मुझे हमेशा क्या, तो जो भी मैं इनपुट डालूं, n डालूं 5 डालूं तो 25 हो जाए उसका, 3 डालूं तो 9 हो जाए उसका, तो स्टैटिक 2 टू द पावर 2। तो ये मेरा एक छोटा सा चाइल्ड प्रोग्राम हमने लिख दिया। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे मेन प्रोग्राम। सो नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू यहां पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहां पर प्रोसेस बनाना शुरू करेंगे। अब प्रोसेस जो बनता है वो बहुत तरीके से बनता है, ठीक है। एक तो बाय यूजिंग अ प्रोसेस मेथड, ठीक है, ये आपने बना दिया यहां पर विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। अब ये करता क्या है, तो प्रोसेस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एक्टिविटी दैट इज इन अ रन इन अ सेपरेट प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट एक्टिविटी दैट इज रन इन अ सेपरेट प्रोसेस। तो मतलब जो भी आप इसको डालोगे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बोलेगा कि इसको एज अ सेपरेट प्रोसेस, मतलब एज अ सेपरेट प्रोसेसर असाइन करो उसको पहले और तब उसको रन करो। तो प्रोसेस मेथड इज वन ऑफ द वे by which you will be able to run your multi-processing। बट प्रोसेस मेथड ही सिर्फ अकेला नहीं है, उसके अलावा पूल भी होता है, उसके अलावा क्यू भी होता है, उसके अलावा पाइप भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप मल्टी प्रोसेसिंग अचीव कर सकते हो। तो पहले हमने प्रोसेस के जरिए किया, ठीक है, प्रोसेस के जरिए किया, और ये क्या करेगा, ये एज अ सेपरेट प्रोसेस इसको रन कर देगा। अब हम यहां पर थोड़ा सा दूसरा चीज कुछ यूज कर लेते हैं, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे क्लियर है कि मुझे सारे के सारे जो भी इसके अंदर नंबर डालें उसका मुझे स्क्वायर करके फाइनली दे दे। दैट इज माई होल एंड सोल आइडिएशन। ओके, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम लिखेंगे विथ, ठीक है, विथ मल्टी प्रोसेसिंग डॉट, यहां पर हम कॉल कर लेंगे प्रोसेस के जगह पूल को, ठीक है। अब ये पूल करता क्या है, ठीक है, तो रिटर्न द प्रोसेस पूल ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एक बल्क में अगर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, बल्क में अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये उसको रिटर्न करता है। तो यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे कि यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोसेसेस कितने होने चाहिए, तो प्रोसेसेस लेट्स सपोज हम लिख देते हैं यहां पर 4 होने चाहिए। प्रोसेसेस जो है वो एक वेरिएबल आपके पास डिफाइन है यहां पर। तो कितने प्रोसेस इसको लॉन्च करने हैं, कितने प्रोसेस हम बोल रहे हैं तुम लॉन्च कर दो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एक काम करो 4 प्रोसेस लॉन्च कर दो जो भी हम यहां पर डेटा इनपुट दें उसके लिए, और यहां पर इसका एलियास बना देते हैं हम पूल, और उसके बाद फिर हम यहां पर पूल कॉल करके, ठीक है, पूल डॉट हम यहां पर कॉल कर लेते हैं मैप। अब पूल के अंदर मैप जब कॉल करेंगे तो मैप के अंदर हम फंक्शन डाल सकते हैं। आपको याद होगा मैप फिल्टर, राइट, रिड्यूस फंक्शन हमने यूज किया था, तो उसी तरह का कुछ एक फंक्शन यहां पर अवेलेबल है आपका मैप। अब मैप के अंदर हम डाल देंगे अपने फंक्शन को, तो अपना फंक्शन डालेंगे स्क्वायर, और कौन सा डेटा के ऊपर इसको काम करना है वो भी हम डाल देंगे। तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से हमने डेटा डाल दिया। तो हमने बोला कि 1 बाई 1 इस डेटा को लो और उसके बाद फिर इस मेथड के थ्रू इसको प्रोसेस करो और फाइनली मुझे मेरा लिस्ट दे दो, क्योंकि हम यहां पर लिस्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे को आउटपुट दे दो, तो यहां पर आउट करके एक हमने वेरिएबल बना दिया, और उसके बाद फिर हम यहां प्रिंट कर देंगे कि काम करो मेरे पूरे के पूरे आउटपुट को जो है वो प्रिंट कर दो। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो थोड़ा सा एरर आ गया है, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अच्छा मैंने इक्वल टू छोड़ दिया, ओके,
तो यहां पर जैसे ही आप इसको रन करते हो तो आपको जितने भी आपने डेटा इनपुट डाले थे, वो सारा का सारा, राइट, वो सारा का सारा बेसिकली डेटा का स्क्वायर होके यहां पर आ गया। अब ये तो कुछ नया चीज नहीं है, राइट, ये तो हम मैप में भी कर लेते, ठीक है, ये तो हम फॉर लूप के थ्रू भी कर लेते, बट यहां पर क्या है कि यहां पर एट ए टाइम ये 4 प्रोसेसर्स को इंक्लूड कर दे रहा है। मतलब जो भी आप यहां पर काम करवाना चाह रहे हो इससे, तो ये पूल ऑफ प्रोसेस, मतलब 4 आपके लिए रिजर्व कर दिया कि चलो ये चारों में पूरा का पूरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो, चारों में इस डेटा को बांटो और चारों में पैरेलली, राइट, चारों में पैरेलली मुझे स्क्वायर करके रिजल्ट को एक्यूमुलेट करके मुझे आउटपुट दे दो। तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ पूल, जहां पर आपको बल्क में चीजें प्रोसेस करनी है, ठीक है, तो हम उसको पूल में बांट दे रहे हैं कि ठीक है, अपने आप सिस्टम क्या करेगा, टास्क को असाइन कर देगा बिटवीन व्हाट, बिटवीन दिस मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसर। हम चाहें कि 10 में बांट दें तो 10 में भी बांट देगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है, तो और जल्दी मेरा काम हो जाएगा। हम चाहेंगे कि लाइक अगर इसको 12 में बांटने के लिए 12 में बांट देगा। अब जितने मेरे पास काम अवेलेबल है उसके हिसाब से ये अपने आप स्प्लिट कर लेगा। अगर मेरे पास कम काम है तो इन दैट केस मेरा प्रोसेसर जो है वो अंडर यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें एक में ही करना तो एक में ही करके ये दे देगा, तो उसके हिसाब से उतना वो टाइम लेगा। बट पूल का मतलब ये होता है कि उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को आप बेसिकली डिफाइन कर दे रहे हो, उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को आप अलोकेट कर दे रहे हो। इससे मेरा प्रोग्राम जो हो गया वो ओवरऑल बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया मल्टी प्रोसेसिंग का विथ पूल एग्जांपल, मल्टी प्रोसेसिंग का विथ प्रोसेस एग्जांपल, ठीक है। तो विथ प्रोसेस आपका एक एग्जांपल हो गया और विथ पूल जो है एक आपका एग्जांपल हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं कि और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके थ्रू। तो चलिए अभी एक होता है और क्यू करके, ठीक है, तो क्यू को यूज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ क्यू देखते हैं कि हम लोग कैसे मल्टी प्रोसेसिंग अचीव कर सकते हैं। अब क्यू का मतलब होता क्या है? क्यू का मतलब होता है कि बेसिकली जैसे कि आप लाइन लगते हो, राइट, रेलवे स्टेशन में आप लाइन में खड़े होते हो या फिर कहीं भी लाइक टिकट्स के लिए आप लाइन में खड़े होते हो, तो बेसिकली उसी को क्यू बोलते हैं हम लोग। अब लाइन में जो भी खड़ा हुआ, जो पहले खड़ा हुआ उसको हम पहले निकाल लेंगे, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा, राइट। इस तरह से होता है क्यू में आपके काम, कहीं भी आप लाइन लगते हो सेम चीज। तो यहां पर भी वही चीज होगा कि हम एक क्यू क्रिएट कर सकते हैं, एक में डेटा डाल सकते हैं, एक क्यू काम करेगा निकालने के लिए, एक फंक्शन डेटा डालने के लिए, एक फंक्शन डेटा निकालने के लिए वहां से। तो इस तरह के हम क्यू भी बना सकते हैं और उसको मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि नहीं एक ही प्रोसेसर जो है मेरा काम कर रहा है, नहीं, एक निकालने का काम करेगा, एक डालने का काम करेगा। बहुत सिंपल चीज है कि डेटा हमने डाला एक प्रोसेस के अंदर और एक प्रोसेस के अंदर डेटा हमने निकाला, तो इससे मेरा टास्क जो हुआ वो 2 प्रोसेसर के बीच स्प्लिट हो गया, ठीक है। और यही चाहिए मुझे प्रोग्राम को फास्ट करने के लिए, ठीक है, यही चाहिए। तो गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, जहां पर एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा हाई होगा, तो उस समय आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। इवन स्टार्ट टाइम, एंड टाइम मैंने आपको सिखाया था लॉगिंग वाले क्लास में कि आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, तो आप वो भी प्रिंट कर लो कि एक सेपरेट आइसोलेटेड प्रोग्राम रन करने के बाद क्या आता है मेरा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, एंड मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर रन करने पर मेरा क्या आता है टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। तो आप वो भी करके देख सकते हो और आपको मिलेगा कि टाइम जो है इवन फॉर दिस स्मॉल प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस जो है बहुत छोटा है, राइट, मेरे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा छोटा प्रोसेस है, बट स्टिल आपको टाइम डिफरेंस वहां भी दिख जाएगा। अगर आपके डेटा ज्यादा बड़ा हुआ, अगर आपका बिजनेस लॉजिक ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, इन दैट केस अगेन वो डिफरेंस जो है बहुत क्लियरली आपको दिखेगा। तो चलिए मल्टी प्रोसेसिंग जो है एक और तरीके से अचीव करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि यहां पर एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर फंक्शन हम बोलेंगे, ठीक है, एक यहां पर बना लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे लेट्स सपोज क्यू को, ठीक है, क्यू को हम डालेंगे, मतलब डेटा मेरा जाएगा और उसको लिख देंगे फॉर आई इन अ रेंज ऑफ बेसिकली कुछ यहां पर 10, ठीक है, 10। और उसके बाद फिर हम यहां पर लिख देंगे क्यू डॉट और क्यू, ठीक है, क्यू डॉट यहां पर हम लिख देंगे पुट। अब क्यू डॉट पुट क्या, तो 1 by 1 आई को डालते जाओ क्यू के अंदर, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि एक जो यहां पर डेटा इनपुट आपका आया, ठीक है, तो 1 by 1 क्या करो, ठीक है, जो भी यहां पर क्यू है, जो भी यहां पर क्यू आपका आप डालोगे, तो उस क्यू के अंदर बेसिकली आप इसको डालते जाओ, डेटा डालते जाओ। क्या डालोगे आप, तो जो भी यहां प्रोड्यूस होगा, तो 0 से लेकर 9 तक प्रोड्यूस होगा, तो आप वहां पर डालते जाओ। और उसके बाद फिर एक हम फंक्शन बना लेंगे यहां पर कंज्यूम का, ठीक है, एक हम फंक्शन बना लेंगे कंज्यूम का यहां पर, और यहां पर भी हम क्यू डाल देते हैं, ठीक है, कि जो भी हम क्यू डालेंगे, ठीक है, तो वो उसको वहां से निकालते जाएगा, मतलब एक डाल रहा है, पुट कर रहा है, ठीक है, और एक हम बना देंगे कि वहां से गेट कर रहा है, मतलब निकालते जा रहा है डेटा को वहां से। तो यहां पर हम लिख देंगे कि वाइल ट्रू, ठीक है, वाइल ट्रू मतलब ये यूनिवर्सल आपका
ट्रू ही होगा हमेशा, तो हमेशा वाइल लूप के अंदर वो आ जाएगा। तो मेरा आइटम क्या हो जाएगा, आइटम इज इक्वल्स टू क्यू डॉट, यहां पर हम लिख देंगे गेट, मतलब डेटा निकालते हैं। जो भी क्यू आपने यहां पर इस फंक्शन के अंदर पास किया है, तो एक फंक्शन क्यू ले रहा है जिसके अंदर डेटा डाल रहे हैं, एक फंक्शन मेरा क्यू ले रहा है जिससे हम डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डेटा हम यहां पर निकाल रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इफ, ठीक है, इफ आइटम, सो इफ आइटम इज नन, नन मतलब आइटम के अंदर मेरा कोई भी डेटा अगर अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या करो कि ब्रेक कर दो पूरे के पूरे प्रोसेस को और प्रिंट कर दो कि क्या क्या आइटम जो है आपने निकाला है इसके अंदर से। ठीक है, तो ये मेरा दो फंक्शन अलग अलग हो गया, एक डेटा डाल रहा है और एक डेटा जो है क्यू के अंदर से मेरा निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर लॉजिकली अगर देखें तो लॉजिकली आप इस तरह से देख सकते हो कि हम दो फंक्शन यहां पर बना रहे हैं, दो फंक्शन हम यहां पर बेसिकली जाके बनाएंगे। तो लेट्स सपोज कि मेरा ये हो गया क्यू। ठीक है, अब यहां पर एक फंक्शन क्या है, एक फंक्शन डेटा यहां से इंसर्ट करते जाएगा और एक फंक्शन जो है डेटा निकालते जाएगा। तो ये जो फंक्शन है मेरा, ये डेटा यहां पर डालेगा, मतलब लाइन में लोगों को लगवा रहा है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और एक जो है यहां पर टिकट दे दे के उसको लाइन से निकाल रहा है, बाहर कर रहा है। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। ओके, चलिए तब देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्यू के अंदर डालने और क्यू के अंदर निकालने वाला। तो अब तो ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दो प्रोग्राम हो गया, इसको हम सेपरेटली भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हमको मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर ही कॉल करना है, बट टाइम लगेगा क्योंकि एक जो है वो डेटा प्रिपेयर करेगा और फिर दूसरा जो है उसके अंदर से निकालेगा। अगर डेटा है ही नहीं तो फिर निकाल भी नहीं पाएगा, तो वेट करेगा। अब मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर अगर इसको डाल दें तो ये ज्यादा काम मेरा जो है वो ईजी हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं यहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मेन मेथड बनाएंगे। ठीक है, पाइथन का अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू, यहां पर मेरा बन गया डुंडर मेन अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये मेरा बन गया मेन प्रोग्राम। और उसके बाद फिर हम यहां पर बनाते हैं क्यू। ठीक है, क्यू यू ई, क्यू हम यहां पर बना लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर कॉल कर दिया मल्टी प्रोसेसिंग डॉट यहां पर क्यू, ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। अब यहां पर देखोगे रिटर्न्स क्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब पूरा क्यू एक आपको रिटर्न कर देगा जो आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ते हो। आप साथ में क्यू का साइज भी डिफाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम ये कितना एलिमेंट रखे क्यू के अंदर। इवन डेटा प्रोसेसिंग में क्यू का बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, जैसे कि आप काफका यूज करोगे जाके आपके बिग डेटा वाले क्लास में जो लेक्चर में है, तो वहां काफका क्या करता है, बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूज करता है। तो यहां भी वही चीज हम ट्राई कर रहे हैं ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। ठीक है, बनाने का, और वहां पर जाके समझेंगे कि फिर ये यूज कैसे होता है। ठीक है, विद आर्किटेक्चर। तो यहां पर हमने क्या किया कि बेसिकली क्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, चलिए बन गया। अब उसके बाद फिर हम यहां पर बनाएंगे मल्टी प्रोसेसिंग 1। अब यहां पर हम कॉल करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे टारगेट फंक्शन। तो टारगेट इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, बेसिकली प्रोड्यूसर वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा क्या, तो इसके अंदर मेरा जाएगा ARGS एज अ आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर मेरा जाएगा बेसिकली क्यू। ठीक है, तो क्यू जो हमने यहां पर बनाया हुआ है, तो ये यहां पर क्यू जाएगा। अब इसके बाद फिर हम बनाएंगे सेकंड वाला प्रोसेस, तो क्योंकि एक ही के लिए हुआ है ये, ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए, तो कंज्यूम भी तो करना है, तो मुझे कंज्यूमर के लिए तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एक और प्रोसेस डिफाइन कर देंगे। ठीक है, डिफाइन कर देंगे यहां पर, और उसके बाद फिर यहां लिख देंगे हम टारगेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, कंज्यूम। ठीक है, टारगेट इज इक्वल्स टू कंज्यूम हो गया, और जो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, अगेन वही सेम आर्ग्यूमेंट पास करने हैं मुझे, क्यू यहां पर पास करने हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे क्यू। ओके, चलिए क्यू आपका यहां पर पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास दो प्रोसेस बन गए। ठीक है, मेरे पास क्या हुए, दो प्रोसेस बेसिकली यहां पर बन गए हैं, एक जो प्रोड्यूस करेगा और एक कंज्यूम करेगा। अब प्रोड्यूस क्या करेगा, इसके अंदर ये वाला डेटा 0 से लेके 9 तक का डेटा। अब जो भी डेटा आप क्यू के अंदर डालना चाहो आप डाल सकते हो, आप कोई भी अलग लिस्ट डाल दो, आप डाल दो उसके अंदर, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट विल बी ओके। ठीक है, वो उसको प्रोड्यूस करेगा एंड देन उसके अंदर से ये क्या करेगा, ये निकालना शुरू करेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेस, और यहां पर मेरा क्यू ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जो एक ही अलग अलग प्रोसेस में बांट देगा, मतलब एक काम कर रहा है डालने का एक प्रोसेसर के अंदर, और दूसरे प्रोसेसर के अंदर मेरे P2 के अंदर क्या हो रहा है कि एक निकालने का वहां से काम कर रहा है। ओके, चलिए हो गया। तो यहां पर अब दोनों प्रोसेस को हम स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा जो M1 है मल्टी प्रोसेसिंग, उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर जो मेरा M2 है, ठीक है, इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम M2 को भी स्टार्ट कर देते हैं यहां पर, और उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहां पर क्या करते हैं कि
ज्वाइन कर देते हैं ताकि वो दोनों के खत्म होने का वेट करे। बीच में हम लिख सकते हैं मे बी क्यू डॉट पुट, ठीक है, क्यू डॉट पुट, और यहां पर हम कुछ चाहें डालना अगर तो डाल दीजिए, मैं अपना खुद का नाम ही डाल देता हूं यहां पर, देखते हैं क्या होता है फिर। और उसके बाद फिर आप कर सकते हो m1 डॉट, ठीक है, ज्वाइन। अब ज्वाइन क्या करेगा, वेट करेगा खत्म होने का उसका, जैसे मैंने बता दिया है आपको पहले भी, तो ज्वाइन, ठीक है। अब एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ इसके अंदर से। अब हुआ ये कि जैसे 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 आपने डेटा डाला 0 से लेके यहां पर 10 तक, ठीक है, जैसे जैसे आपने डेटा यहां पर डाला वैसे वैसे यहां पर डेटा आते गया और फिर उसको डेटा ये निकालते जाएगा निकालते जाएगा निकालते जाएगा। अब ये प्रोसेस के थ्रू आप अचीव कर रहे हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं हम पूल के थ्रू अचीव करेंगे, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको एडवांटेज है कि आप जितने प्रोसेसर चाहो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए उतना डिफाइन कर सकते हो। तो दोनों वे में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहां पर डालने का काम कर रहा है, एक यहां पर निकालने का काम कर रहा है बेसिकली। सो वी हैव अ प्रोड्यूसर विच विल प्रोड्यूस अ डेटा एंड वी हैव अ कंज्यूमर विच विल ट्राई टू कंज्यूम अ डेटा, राइट। एंड ये दोनों का दोनों प्रोसेस जो है मेरा यहां पर चल गया और बीच में हमने बना दिया है बेसिकली क्यू, और क्यू के जरिए ये काम ज्यादा और आसान हो जाएगा। अब इस डेटा के जगह अगर मुझे चाहिए कि कुछ और डाल दो, ठीक है, मतलब यहां पर मैं अगर अपना नाम लिख देता हूं और उसके बाद फिर KUMAR, उसके बाद फिर कुछ एक और डेटा यहां पर डाल देते हैं, तो जो भी आप डेटा डालोगे वो डेटा के हिसाब से ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वो उसके अंदर पुट करेगा और फिर उसके अंदर से गेट करेगा। इसको पहले टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, IMPORT इंपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूट। तो जो भी मैंने यहाँ पर डाला इट्स कंप्लीटली फाइन, यहाँ पर निकल रहा है। फाइनली मैंने यहाँ पर भी डेटा डाल दिया, तो आप डायरेक्टली भी डेटा डाल सकते हो, ठीक है। और उसके मैं ज्वाइन कॉल कर रहा हूँ, ज्वाइन क्या करेगा, तो ज्वाइन बेसिकली मुझे हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग द इंटायर प्रोसेस एंड रिलीजिंग ऑल द रिसोर्सेस। तो इस तरह से मैंने दो प्रोसेस बना के भी यहां पर खेल लिया। ओके, चलिए ये यहां पर हो गया। अब कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अब और क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग यहां पर बना सकते हैं। तो यहां पर तो हमने क्यू वाला एक कर दिया, ठीक है। तो कुछ एक अरे से देखते हैं यहां पर करके। तो यहां पर क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हम यहां पर लिखेंगे अपना एक स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर वाला हम यहां पर फंक्शन लिख देंगे। अब ये क्या करेगा, ये आपका इनपुट लेगा इंडेक्स एंड आपका इनपुट लेगा यहां पर ये लेट्स सपोज वैल्यू, और आउटपुट क्या देगा, तो वैल्यू, ठीक है, VALUE वैल्यू, और इसके अंदर जो भी इंडेक्स अवेलेबल है, इंडेक्स यहां पर अवेलेबल है उसके लिए क्या करे कि जो भी इंडेक्सेस यहां पर अवेलेबल है इसका ये स्क्वायर कर दे, मतलब इंडेक्स पर जो भी डेटा अवेलेबल है उसका मुझे स्क्वायर करके रिटर्न कर दे। कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वैल्यू लेट्स सपोज कि मैंने एक डाला लिस्ट, ठीक है, लिस्ट डाला या अरे लिस्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर डाला। तो जैसे ही मैं डालूंगा एक वन बाई वन वो इंडेक्स से डेटा निकालेगा और उसका स्क्वायर कर देगा। ये सिंपल सा फंक्शन हमने यहां पर लिख दिया। अब इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। तो नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू उसके बाद फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन हमने कॉल कर लिया मेन प्रोसेस को, और उसके बाद इसके अंदर बनाते हैं हम अरे करके एक ऑब्जेक्ट। तो मल्टी प्रोसेसिंग, इसको एक बार टर्मिनेट कर देते हैं और इंपोर्ट करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग को, क्योंकि क्यू जो था वो मैंने टर्मिनेट नहीं किया था। ओके, तो यहां पर मल्टी प्रोसेसिंग जो है इसको यहां पर कॉल करते हैं और उसके बाद फिर यहां लिखते हैं अरे। तो जैसे आपने लास्ट बार क्यू बनाया था तो वैसे आप यहां पर अरे बना सकते हो। अब अरे लेता क्या है, तो टाइप कोड और टाइप एंड साइज और इनिशियलाइजर, ठीक है, और उसके बाद फिर लॉक इज इक्वल्स टू ट्रू। सो रिटर्न द सिंक्रोनाइज शेयर्ड अरे। सो ये क्या करेगा, बेसिकली आपका एक शेयर्ड स्पेस अलोकेट कर देगा, मतलब ये 2 3 4 प्रोसेस जितने प्रोसेस के बीच आप शेयर कर सको उस टाइप का वो अरे रिटर्न कर देगा। अरे इज जस्ट लाइक अ लिस्ट इन पाइथन। तो वो आपको उस टाइप के अरे रिटर्न कर देगा जो कि शेयर्ड अरे होगा, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर जो है उसको कॉल कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। इस टाइप के अरे को आपको ये रिटर्न कर देगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर लिख देते हैं इनिशियलाइज इज इक्वल्स टू आई, और उसके बाद फिर हम यहां पर डाल देते हैं अपना अरे 2, 3, 4, 5, 7, 8। तो ये मैंने यहां पर अरे बना दिया जो कि शेयर्ड है। शेयर्ड किसके बीच है, सारे प्रोसेसर के बीच यहां पर शेयर्ड है। और यहां पर हम लिख दिए PROCESS प्रोसेस, और उसके बाद फिर हम बना दिए यहां पर एक सिंपल ब्लैंक लिस्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, लेट्स सपोज फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, ठीक है,
फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, अब कितना डेटा यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स सपोज कि 7 फॉर आई इन अ रेंज ऑफ 7, मतलब 7 बार उसको इटरेट करो और उसके बाद फिर यहाँ पर हम मल्टी प्रोसेसिंग बनाते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग डॉट उसके प्रोसेस, सेम पहला वाला कॉल कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम टारगेट फंक्शन, कि मेरा टारगेट फंक्शन क्या है भाई, तो टारगेट फंक्शन SQRE स्क्वायर है, और उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट हम क्या पास कर रहे हैं, तो ARGS, इसके अंदर डेटा क्या जाएगा इस फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन के अंदर डेटा बेसिकली जाएगा आपका इंडेक्सेस एंड आपका जाएगा अरे, तो ओके इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई, क्योंकि इंडेक्स 1 by 1 निकालेगा इसके अंदर से, और डेटा क्या जाएगा बेसिकली ये वाला अरे डेटा चला जाएगा जो कि शेयर्ड है, ठीक है, जो कि शेयर्ड है। तो मेरा यहां पर ये बन गया, ओके, ये यहां पर बन गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो मेरा प्रोसेस यहां बना हुआ था, ठीक है, इसके अंदर हम डेटा को अपेंड करेंगे, मतलब यहां से हम डेटा निकाल रहे हैं, तो एक प्रोसेस मेरा क्या करेगा, डेटा निकालेगा, स्क्वायर करेगा, और दूसरा प्रोसेस क्या करेगा, उसमें डेटा को डालेगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि प्रोसेस PRO, सो प्रोसेस डॉट अपेंड, क्योंकि जो प्रोसेस है वो मेरा सिंपल लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर हम अपेंड करते जाएंगे, तो अपेंड हम यहां पर क्या करते जाएंगे, तो जो भी इसका आउटकम आएगा उसको हम यहां पर अपेंड करते हुए जा रहे हैं, और फिर हम लिख देंगे यहां पर m.start, ठीक है, तो m डॉट यहां पर हमने लिख दिया स्टार्ट लेट्स सपोज, तो इससे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक और फॉर लूप चला देंगे, ठीक है, तो एक और फॉर लूप चला देंगे फॉर p इन प्रोसेस, ठीक है, p इन प्रोसेस। अब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो हमको प्रोसेस को एंड भी करना पड़ेगा, तो हम यहां पर लिख देंगे p डॉट बेसिकली, और प्रोसेस जो था या फॉर p इन प्रोसेस, और उसके बाद फिर हम यहां पर या फिर लिख देते हैं m इन प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर हम लिख देते हैं बेसिकली m डॉट ज्वाइन, m डॉट यहां पर हम लिख देते हैं ज्वाइन, और उसके बाद फिर हम प्रिंट करा देंगे यहां पर पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ जो भी अरे आएगा उसको। अब एग्जीक्यूट जैसे ही हम इसको करते हैं फटाक से एग्जीक्यूट हो गया ये। अब कैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने एक अरे बनाया जो कि शेयर्ड था, ठीक है। अब प्रोसेस एक लिस्ट है बहुत सिंपल सा, उसको हम डाल रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, 1 by 1 इटरेट करवा रहे हैं। अब एक प्रोसेस क्या होगा, एक प्रोसेस डेटा निकाल के स्क्वायर करेगा और दूसरा प्रोसेस जो है उसके अंदर अपेंड करके आपको फाइनल आउटकम दे देगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, नथिंग एल्स। तो इस तरह से भी आप एक प्रोसेस बना सकते हो और प्रोसेस बना के आप इस पर काम कर सकते हो, ठीक है, उस पर भी आप यहां पर काम कर सकते हो। अब एक और चीज, ये जो क्यू वाला था, ठीक है, ये जो क्यू वाला था प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वाला, इसको सेम आप डाल सकते हो इवन इनसाइड अ पाइप्स, ठीक है। तो पाइप भी जो होता है, पाइप भी आपका एक तरह का बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो क्यू के जगह आप क्या करोगे, क्यू के जगह बेसिकली आप यहां पर अगर पाइप लगा दोगे विथ अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन, तो पाइप जो होता है उसके अंदर भी आप मल्टी प्रोसेसिंग हैंडल कर सकते हो, मतलब आप डेटा को शेयर कर सकते हो, एंड देन एक पाइप जो है वो एक प्रोसेस को रन करेगा, देन दूसरा पाइप जो है उसको इन्वोक करेगा। तो इस तरह से भी आप पूरा का पूरा पाइप के अंदर, ठीक है, इन सारी चीजों को कर सकते हो। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल भी। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कर देंगे इंपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, और इस बार करेंगे पाइप के थ्रू, क्योंकि अरे हमने देख लिया, क्यू हमने देख लिया, प्रोसेसेस हमने देख लिए, ठीक है, अरे क्यू प्रोसेसेस हमने यहां पर देख लिए, पूल हमने देख लिया। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली पाइप के थ्रू हम कैसे यहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम फंक्शन ही लिख देंगे सेंडर फंक्शन, ठीक है, जो मैसेज भेजेगा। तो यहां पर मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा, एंड देन यहां पर आप लिख दो मैसेज। जैसे कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, तो आप यहां पर भेज रहे हो मैसेज, ठीक है, और दूसरे एंड से क्या हो रहा है, वो रिसीव हो रहा है। तो जिसके एंड से रिसीव हो रहा है वहां पर रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप जब डेटा भेज रहे हो यहां से अपने व्हाट्सएप मैसेज से, तो वो कहीं जा रहा है सर्वर के ऊपर, किस सिस्टम में जा रहा है, और फिर वहां से वो जिसको आप भेज रहे हो वहां पर जा रहा है, क्योंकि आपका डेटा एक जगह स्टोर हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेंडर हो, आप सेंड कर रहे हो, एंड देन दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर एक सेंडर बना दिए जो कि मेरे मोबाइल से बेसिकली कम्युनिकेट करेगा और मेरे मोबाइल से स्टैब्लिश करेगा रिलेशन विद द डेटाबेस, जहां पर भी आप डेटा को भेज रहे हो। तो सबसे पहले कनेक्शन आपको स्टैब्लिश करना होता है, जैसे कि इंटरनेट अगर नहीं है आपके पास, राइट, तो आप कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश कर पाते हो, देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ अ नेटवर्क इन बिटवीन। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी, क्योंकि किसी ने भी तो उसका प्रोग्राम लिखा होगा ना, वहां पर भी तो आप सेंड एंड रिसीव कर रहे हो जो भी मैसेजेस होते हैं। तो बेसिकली यहां पर हम सेंडर प्रोग्राम लिख रहे हैं, जहां पर सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा और उसके बाद फिर मैसेज हम यहां पर भेजेंगे। तो फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन मैसेज, लेट्स सपोज कि हमने पूल ऑफ मैसेज को भेजना है।
तो कनेक्शन डॉट हम यहां पर लगा देंगे सेंड, कनेक्शन डॉट सेंड। अब क्या सेंड करेंगे हम यहां पर, तो बेसिकली हम यहां पर सेंड करेंगे आई, मतलब जो भी मैसेज आ रहा है उसको हम सेंड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कनेक्शन डॉट यहां पर हम लगा देंगे क्लोज। तो मेरा ये एक फंक्शन बन गया जो सेंड करेगा मैसेज को, ठीक है, सिंपल, जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप मैसेजिंग सिस्टम। तो आपको यहां पर ये सेंड करेगा। अब दूसरा फंक्शन हम लिखेंगे यहां पर जो रिसीव करेगा, ठीक है, जो रिसीव करेगा यहां पर। तो रिसीव करने के लिए सिंपल कनेक्शन ही होना चाहिए मेरे, अगर मुझे रिसीव करना है तो जस्ट मेरे को एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन विद द इंटरनेट। तो मैं यहां पर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लूंगा, फिर यहां पर लिखूंगा, ठीक है, वाइल ट्रू, जो कि यूनिवर्सल केस है, TRUE, वाइल ट्रू, और यहां पर हम ट्राई कैच के अंदर लिख देते हैं, लेट्स सपोज कि कनेक्शन डॉट रिसीव, ओके, ठीक है, कनेक्शन डॉट रिसीव, और इसको हम स्टोर कर देते हैं बेसिकली मैसेज के अंदर, कि इसको मैसेज जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद फिर इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देते हैं कि एक्सेप्ट IO। तो अदरवाइज IO एरर जो है, ठीक है, वो, या फिर सीधे यहां पर लिख देते हैं हम एक्सेप्शन ही, सुपर क्लास लिख देते हैं यहां पर एज E, और प्रिंट करा दो आप बेसिकली मेरा यहां पर E जो हम लिखते हैं, अगर मैसेज यहां पर नहीं आया तो, ठीक है, इन दैट केस, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा क्या करो, वाइल को ब्रेक कर दो, तो यहां पर बेसिकली ये ब्रेक कर देगा, और उसके बाद फिर आप लास्ट में प्रिंट करा दो आपके मैसेज को, जो भी आपने मैसेज लिखा हुआ था उसको प्रिंट करा दो। तो मेरा एक सेंडर फंक्शन हो गया जो सेंड करेगा, ठीक है, मैसेज सेंड करेगा, और जो एक रिसीवर हो गया जो मैसेज को रिसीव करेगा आफ्टर एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन, जस्ट लाइक योर व्हाट्सएप मैसेजेस और एनी अदर मैसेजेस, इवन एज अ टेक्स्ट मैसेजेस। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि हम यहां पर बनाएंगे मेन प्रोग्राम, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, ठीक है, ये बन गया मेरा मेन प्रोग्राम। अब यहां पर हम बना लेते हैं एक मैसेज का लिस्ट कि क्या क्या मुझे मैसेज में भेजने हैं, ठीक है, माई नेम इज SUDH, ठीक है, ये मुझे भेजना है एक, तो उसके बाद फिर दूसरा जो मुझे भेजना है वो भेजना है कि दिस इज माई मैसेज टू स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मुझे भेजना है। उसके बाद मुझे भेजना है आई एम टेकिंग क्लास फॉर मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, तो मुझे ये यहां पर भेजना है, तो मैंने ये यहां पर लिख दिया। उसके बाद फिर यहां पर आप मल्टी प्रोसेसिंग डॉट क्या करोगे, कॉल पाइप कॉल करोगे। अब पाइप होता क्या है बेसिकली, तो रिटर्न टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट कनेक्टेड बाय अ पाइप, मतलब आपके डुप्लेक्स मोड में, ठीक है, डुप्लेक्स मतलब आप सेम टाइम में भेज भी रहे हो सेम टाइम में रिसीव भी कर रहे हो। तो अगर ये आप ट्रू करोगे, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, ठीक है, तो ये अगर ट्रू है तो डुप्लेक्स मोड में क्या करेगा, ये भेजेगा भी और ये लेगा भी, मतलब मैसेज भेज भी सकते हो, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हो तो आप मैसेज भेज भी सकते हो, मैसेज रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तो वो प्रोसेस हो ही रहा है किसी ना किसी सिस्टम में, किसी ना किसी जगह पर, तो उसी केस में ये वाला आपका काम आने वाला है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम पाइप बना दे रहे हैं। तो पाइप ऑब्जेक्ट का काम ही यही है, ठीक है, कि ये हमेशा दो कनेक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, रिटर्न टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट कनेक्टेड बाय अ पाइप, मतलब एक भेजना काम कर सकता है, एक निकालने का काम कर सकता है, ठीक है, रिसीव करने का। तो सेंडर एंड रिसीवर यहां पर हो गया। अब ये पाइप करेगा क्या, तो ये पाइप बेसिकली जो रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये पाइप्स यहां पर हम लोग को मिल गया कि ये वाला जो है ये दो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेगा, मतलब एक भेजने वाला और एक रिटर्न करने वाला, ठीक है। तो यहां पर ये रिटर्न कर देगा आपका दो चीज, ठीक है, तो एक रिटर्न करेगा आपका लेट्स सपोज की पैरेंट अंडरस्कोर कनेक्शन, और दूसरा लेट्स सपोज ये रिटर्न कर रहा है मेरा चाइल्ड अंडरस्कोर कनेक्शन। दो कनेक्शन यहां से ये रिटर्न कर देगा मुझे। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, अब हम यहां पर ये मेरा बन गया पाइप। अब पाइप के अंदर ये सारा का सारा मैसेज जाएगा। अब ये एक फंक्शन क्या करेगा, डालने का काम करेगा मैसेज, और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, इसको निकालने का, ओके। तो यहां पर हम एक मल्टी प्रोसेसिंग बना देंगे, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग, और यहां पर लिख देंगे हम मल्टी प्रोसेसिंग, उसके बाद फिर प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर हम लिख देंगे यहां पर बेसिकली टारगेट फंक्शन। तो टारगेट फंक्शन मेरा क्या हो गया, तो टारगेट फंक्शन लेट्स सपोज कि हम लिख दिए कि भाई सेंडर फंक्शन को टारगेट फंक्शन बना दो। अब सेंडर फंक्शन इनपुट क्या क्या लेता है, तो ARGS। अब ये इनपुट क्या क्या लेगा, तो इनपुट बेसिकली आपका लेगा ये चाइल्ड कनेक्शन लेट्स सपोज, ठीक है, कनेक्शन इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो पाइप से जो आपने कनेक्शन बनाया था वो कनेक्शन इनपुट लेगा, और उसके बाद फिर जो आपने मैसेज जो आपको भेजने हैं,
जो मैसेज भेजने हैं आपको इतने सारे मैसेज भेजने हैं, ठीक है, किसी को, तो वो लेगा। एक और प्रोसेस हम बना देते हैं M2 करके, और वो क्या करेगा, मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, वो आपको करेगा काम रिसीव करने का। तो मेरा टारगेट फंक्शन क्या हो गया यहां पर, तो ईजी है बहुत, राइट। मेरा टारगेट जो हो गया, टारगेट फंक्शन क्या हो गया मेरा, तो टारगेट फंक्शन बेसिकली यहां पर हो गया रिसीवर, ठीक है, रिसीवर। तो रिसीव फंक्शन मेरा हो गया टारगेट फंक्शन। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, तो आर्ग्यूमेंट ये बेसिकली लेगा आपका खाली कनेक्शन। तो एक कनेक्शन डाल देते हैं इसके अंदर, पेरेंट कनेक्शन जो हमने बनाया था कि तुम भाई खाली रिसीव करो यहां से, और कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है, तुम सिर्फ और सिर्फ यहां से रिसीव करो। तो एक कनेक्शन ये यहां पर बन गया। अब कुछ करना नहीं है मुझे, दोनों कनेक्शन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है, दोनों कनेक्शन को स्टार्ट कर देना है, दोनों कनेक्शन को मुझे ज्वाइन कर देना है। तो M1 डॉट स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, देन M2 डॉट स्टार्ट, ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद फिर मे बी चाइल्ड कनेक्शन, चाइल्ड कनेक्शन जब इसका भेजने का काम खत्म हो जाएगा तो इसको हम यहां पर कर देंगे क्लोज, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके पहले हमको ज्वाइन भी करवाना है, तो M1 डॉट ज्वाइन, ताकि ये टर्मिनेट करे, टर्मिनेट करने के बाद चाइल्ड कनेक्शन परमानेंटली क्लोज कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लिख देते हैं M2 डॉट ज्वाइन यहां पर, और उसके बाद फिर M2 को भी हम चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी चाइल्ड कनेक्शन, पेरेंट कनेक्शन को भी हम यहां पर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे, जैसे ही यहां पर एग्जीक्यूट करते हो आप, तो आप देखोगे कि मेरा पाइप ओपन हुआ, ठीक है, मेरा पाइप ओपन हुआ यहां से, और उसका कनेक्शन बनाया, और एक प्रोसेस मेरा ये चल रहा है, राइट, एक प्रोसेस ये चल रहा है, मतलब सेंडर फंक्शन जो है वो इसको एज अ इनपुट लिया, ठीक है, इसको एज अ इनपुट लिया, और उसके बाद फिर इसको प्रोसेस करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है बेसिकली, एंड देन दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला मेरा क्या कर रहा है, उसको रिसीव करते जा रहा है, जो कि मेरा रिसीवर फंक्शन के थ्रू कॉल हो रहा है। तो यहां पर दो अलग अलग फंक्शन, अगर आप ध्यान दोगे, हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन सेंडर एंड रिसीवर कॉल कर रहे हैं अलग अलग प्रोसेसेस में। तो एक प्रोसेस में मेरा भेज रहा है डेटा, एक प्रोसेस से मेरा डेटा उठा रहा है। यही आप करते हो मोबाइल में अपने दोस्त के साथ बात करते समय, जब आप दोस्तों के साथ बात करते हो क्या करते हो आप, सेंड रिसीव, तो एक सेंड करते रहेगा, एक रिसीव करते रहेगा, डन, ठीक है। तो पाइथन के अंदर वो अचीव कैसे होगा, पाइप के थ्रू, कि सिंपल पाइप ऑब्जेक्ट बना दो कनेक्शन आपको मिल गए। अब एक से मैं कनेक्टेड हूं, एक से मेरा दोस्त कनेक्टेड है, और दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला पाइप, ठीक है, दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, पाइप, मतलब आप भी डेटा पाइप में भेज रहे हो और दूसरा वाला डेटा जो है पाइप से एक्सेस कर रहा है। फाइन, मेकिंग सेंस। तो होप ये आइडिया जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला आइडिया जो है आपको भली भांति तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट, आ गया होगा। तो इस तरह से आप मल्टी प्रोसेसिंग बना सकते हो, इस तरह से मल्टी प्रोसेसिंग वाली चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, और गोइंग फॉरवर्ड प्रोग्राम में बहुत हेवीली इसको हम लोग यूज करेंगे हर एक चीज में, ठीक है। जहां पर भी इस तरह के हम लोग को केस बनाने होंगे, जहां पर भी हम लोग को नेटवर्किंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, जहां पर भी हम लोग को टू वे कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है, जहां पर भी हम लोग को क्यू में डेटा स्टोर करना होगा और सेम टाइम पर रिसीव भी करना होगा, सब जगह मल्टी प्रोसेसिंग हम लोग यूज करते चलेंगे। तो विद दैट, थैंक यू सो मच, होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास। बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा ज्यादा, एंड देन लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट। विद दैट, थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एवरीवन।